अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि मेनका को कोई नहीं हरा सकता। तो आज ये कजरी भी एक बात ठानती है मम्मी जी कि वो मेनका गरोड़िया को हरा कर रहेगी। दुर्गा, ये जूस मत पीना, इसमें जहर है। ये भविष्य तुम्हें जान से मारना चाहता है। दुर्गा मत पियो ये जूस, मेरी बात सुनो। तो ठीक है, आज तो मैं ये जूस जरूर पीऊंगी। दुर्गा मेरी बात सुनो। रुको दुर्गा, अगर इन्हें लगता है कि इस जूस में जहर है तो ये जूस मैं पीऊंगा। कम से कम बात आईने की तरह साफ तो हो जाएगी। मैं जानता था दुर्गा कि तुम मुझे ये जूस नहीं पीने दोगे। दुर्गा, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने बिल्कुल ठीक किया। आज के बाद मेरे पति को कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर आपके पागलपन के लिए तो कभी नहीं। रणबीर को जो कुछ भी साबित करना था वो कर चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसी ही बात है दीदी। ऐसा क्या है? क्या ये अच्छे इंसान नहीं है? क्या ये मेरा ख्याल नहीं रखते? क्या मन न चाहते हुए भी सिर्फ मेरे लिए कि यहाँ आकर नहीं रह रहे? ये सब जानते हुए भी इनकी मदद करने की बजाय, इनको सहारा देने की बजाय आप इन पर इल्जाम लगाती जा रही हैं। अगर ये मुझे मारना चाहते ना तो कब का मार चुके हैं। अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए। दीदी, अपने दिमाग से दीदी ये वहम निकाल दीजिए आप। बापूजी, आप मेरी बात तो समझे। मैं सच कह रही हूँ क्षितिज। सरस्वती की हालत तो तुम देख ही रहे हो। पता नहीं उसे अचानक क्या हो जाता है। उसकी बातों पर ध्यान मत देना बेटा। उसे ऐसे दौरे पड़ने लगे हैं, हो सके तो उसे माफ कर देना बेटा। नहीं बापूजी,
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और उनकी बातों का बुरा मानना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। दुर्गा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सरस्वती जी से ऐसी बात करनी चाहिए। आखिर वो तुम्हारी बड़ी बहन है। क्या करूं मैं? कैसे यकीन दिलाऊं सबको? मेरी बात का विश्वास करना तो दूर, कोई सुनने तक को तैयार नहीं। कैसे समझाऊं इन सब लोगों को कि वो आदमी दुर्गा को जान से मारने वाला है? कहीं कहीं जब तक उनको मेरी बात का भरोसा हो, तब तक बहुत देर ना हो जाए। सरस्वती, सरस्वती हिम्मत रखो। क्षितिज, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। कुछ नहीं होगा सरस्वती, तुम आराम से सो जाओ। क्षितिज, सो जाओ आराम से। सूर्यकांत, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हमें नियति जैसी बहू मिली। हाँ बा, वो तो है। बापूजी, क्या बात है क्षितिज, क्या हुआ? बापूजी, वो सरस्वती की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे टूटते हुए नहीं देख सकता, और पता नहीं क्यों वो भविष्य को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही है। बेटे, यूं हिम्मत नहीं हारते। कल सुबह सबसे पहले हम डॉक्टर से सरस्वती की तबीयत के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब कैसी तबीयत है आपकी सरस्वती? कैसा लग रहा है आपको? सर में थोड़ा दर्द है बस। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके घर में कोई है जो आपकी बहन को मार डालना चाहता है? ये सब मुझे पागल तो नहीं समझ रहे, और मेरी दिमागी हालत चेक करने के लिए इस डॉक्टर को तो नहीं बुलाया? बापूजी, आप सबको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूं? मेरी बात का यकीन कीजिए बापूजी, मैं पागल नहीं हूं। क्षितिज, क्षितिज, मेरी बात का यकीन करो। ये भविष्य की चाल है। वो जानबूझकर मुझे पागल साबित करना चाहता है ताकि मुझे असाइलम भेज सके, जिस तरह हमने उसे भेजा था। एक बार मेरी बात पे यकीन कीजिए प्लीज। बापूजी, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात। सरस्वती, सरस्वती, डॉक्टर साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो बस। देखो सरस्वती, हम आपको पागल नहीं समझ रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस मैं आपको एक इंजेक्शन दूंगा और इससे आपको आराम मिल जाएगा। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है क्षितिज, मैं पागल नहीं हूँ। सरस्वती, तुम ठीक हो जाओगे।
देखिए, इन्होंने पास्ट में भविष्य को लेकर जो टॉर्चर सहा है ना, उसकी वजह से इनकी हालत हुई है। इसलिए इनके दिमाग को आराम देना बहुत जरूरी है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूं, आप इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। इसके बावजूद भी अगर इनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है ना, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है ना। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। पर मैं क्या करूं? आप अपने अतीत को भूलने को तैयार ही नहीं है। उस भविष्य के किए की सजा अपने आप को क्यों दे रही हैं आप? दीदी, मान लीजिए ना, मान लीजिए वो हमारी जिंदगी से चला गया है। अब वो कभी नहीं आएगा। देखिए, अब रणवीर में भविष्य को देखना बंद कर दीजिए दीदी। अब मैं कैसे समझाऊं कि ये मेरा शक नहीं सच्चाई है। बहुत शातिर है भविष्य। आप सब वही देख रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाहता है। दुर्गा, सरस्वती, दुर्गा का कहना सही है। तुम्हारे वहम से ना तुम चैन से जी रही हो, ना दुर्गा रणबीर को जीने दे रही। ये शक करना छोड़ दो, इससे तुम्हें भी तकलीफ होगी। अगर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें इनकी क्या गलती है? क्योंकि इन्होंने हर बार मुझ पर भरोसा करके धोखा ही खाया है। ऐसी हालत में अगर मैं होती तो शायद मैं भी रणबीर ही समझती उसे। दुर्गा, चाहे तुम मुझे कितना भी गलत क्यों ना समझ लो, मैं तुम्हें भविष्य का असली चेहरा दिखाकर रहूंगी। ये मैं पहनूंगी। सुनिए सुनिए, सभी सुनिए, सभी सुनिए। ऑफिस जाने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नियति की हल्दी और बाकी सारे रीति रिवाज हमारे ही घर में हो, क्योंकि ये घर हमारे साथ साथ उसका भी तो है। नियति का इस दुनिया में कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम तो उसके अपने हैं। आज से वो हमारी इस घर की बेटी है। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। लेकिन बापूजी, एक बार हमें नियति से तो पूछना पड़ेगा। हाँ बापूजी, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं नियति से बात करूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि नियति भी इस फैसले से बहुत खुश होगी।
बा अगर आप कहें तो कल ही हम हल्दी का फंक्शन रख लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है बा, मैं और लक्ष्मी नियति को तैयार करेंगे। हम ऑफिस होकर आते हैं। आओ बेटा। अरे कितना अच्छा लहंगा है ना सावित्री बहन, नियति के लिए। हाँ, आपकी पसंद है तो अच्छी ही होगी। नियति तो बिल्कुल परी जैसी लगेगी। शगुन के साथ साथ ये लहंगा भी नियति को भिजवा देती है। हाँ, ये भी अच्छा है। अरे साड़ी फट जाएगी हल्की फुल्की। हल्की फुल्की कितनी साड़ियाँ देखोगी तुम। वो क्या ना बा, हम लोग चाहते हैं कि हर मौके पर हम नई साड़ी पहने। सब साड़ी साथ में पहनोगी ना तो भी तुम सुंदर तो लगने वाली नहीं हो। हसमुख, मैंने कुछ बोला। सावित्री, मेनका, कजरी किसी भी हालत में युवराज की शादी उस नियति से होने नहीं देगी। युवराज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये जोड़ा आपने अपनी होने वाली बहू के लिए पसंद किया था ना मम्मी जी। बहुत तमन्ना है ना आपको इस जोड़े में अपनी बहू को देखने की। अब देखिए आपका ये ख्वाब मैं कैसे चकनाचूर करती हूँ।